मदरसे को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद को आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया है। फिलहाल उस पर फैसला दिया गया है और मदरसे की तालीम को आगे भी जारी रखने की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल चलती रहने की बात कही जा रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। हाई कोर्ट के आदेश की अगर बात कही जाए तो हाई कोर्ट में यह आदेश निरस्त कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबे समय से चला था, जिसका आज फैसला आ चुका है। जमीयत उलमा हिंद के तमाम पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे आखिर मदरसे की जो शिक्षा है वो किस तरीके की शिक्षा है और क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है, महानगर अध्यक्ष जमीयत उलमा हिंद। आपने सवाल किया है कि मदरसे में किस तरह की शिक्षा दी जाती है, तो उसका जवाब आसान लफ्ज़ों में ये है कि जितने भी मदारिस हैं, तमाम मदारिस में सिर्फ एक ही मैसेज और एक ही पैगाम और एक ही तरह की शिक्षा दी जाती है, और वो क्या है? और वो है शिक्षा अमन का। यानी अमन का पैगाम एक दूसरों तक पहुंचाना, शांति का पैगाम एक दूसरों तक पहुंचाना, यही पैगाम मदरसों में दिया जाता है। एक लंबे समय से लोगों के जो नज़रियात थे और हैं, और शायद ये नज़रियात ख़त्म भी नहीं होगा, कि मदरसे में टेररिस्ट की तालीम दी जाती है, मदरसों में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस ताल्लुक से आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले का मैं अपने दिल से खैर मकदम करता हूँ और उस फैसले को सराहता भी हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी कि जियो और जीने दो, इससे एक बहुत अहम मैसेज मिलता है तमाम हिंदुस्तान और इस मुल्क भारत में रहने वाले हर शख्स के लिए कि जियो और जीने दो। काफ़ी दिनों से यूपी मदरसा बोर्ड को लेकर के कानूनी तरीके से उस पर कुछ मुख्तलिफ तरह के एतराज़ात किए गए थे कि मदरसों में न जाने किस किस तरह की तालीम दी जाती है। इस ताल्लुक से मदरसों की इंक्वायरियाँ भी हुई, जांच भी हुई, जांच कमेटी बैठाई गई। लेकिन आज का जो फैसला है, बड़ा तारीखी फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, और मुझे इस बात की उम्मीद थी और पूरी टीम को और इस मुल्क में रहने बसने वाले हर हिंदुस्तानी को इस बात की उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये हक बजानिब होता है। अगरचे फैसला देर से आता है, कहते नहीं कि देर आयत दुरुस्त आयत, अगरचे देर से फैसला आया मदरसा यूपी बोर्ड को लेकर के, लेकिन अच्छा फैसला आया और बेहतर फैसला आया। मैं इस फैसले खैर मकदम करता हूँ। दूसरी बात यह है, ये जीत इंसाफ की जीत है, और सिर्फ इंसाफ ही की जीत नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए जवाब है जो मदरसों को न जाने किन किन नजरों से देखते हैं। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि निचली जो अदालतें हैं, वो अदालतें तासुब की नज़रों से मदरसों को देखते हैं, तो उन अदालतों के लिए भी जवाब है कि मदरसों में टेररिस्ट की तालीम नहीं दी जाती है, मदरसों में दहशतगर्दी का मैसेज नहीं दिया जाता है, बल्कि मदरसों में अमन का और शांति का और एक अच्छा मैसेज दिया जाता है कि भाई के साथ क्या सलूक करना चाहिए, अपने पड़ोसी के साथ क्या सलूक होना चाहिए। और इस मुल्क में जब भी अगर कोई इस मुल्क की खूबसूरती को बिगाड़ने की या ख़राब करने की कोशिश करता है, तो उनको ये भी सिखाया जाता है कि हिकमत के पेश नज़र और कानून को सामने में रखते हुए और कानून की पासदारी करते हुए कैसे मुल्क की शांति को आप बहाल रखोगे, ये मैसेज दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही मुबारकबाद फैसला है। मैं इनका दिल से खैर मकदम करता हूँ और उनका हॉटली वेलकम करता हूँ। ये बताइए, जिस तरह से जो कामिल और अन्य जो डिग्रियां थी, जो ग्रेजुएशन की जो डिग्रियां थी, उनको लेकर अब फिलहाल एहतियात बरतना होगा। ये डिग्री जो है मदरसों में नहीं ली जाने का जो फैसला है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, डिग्री का जहाँ तक मतलब है, ये मदरसा जो है हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम ज़्यादा धार्मिक तालीम देते हैं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट अब बड़े बड़े परीक्षा में, बड़े बड़े इम्तहानात में हिस्सा ले रहे हैं और अच्छा पोजीशन ला के बड़े मकामात पे वो काम कर रहे हैं। और डिग्री की जहाँ तक बात है, वो हमारे बड़े मौजूद है, उनके बारे में बताएंगे। रही बात मदरसे की, आज के जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, मैं पुरजोर लफ्ज़ों में खैर मकदम करता हूँ और उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो आए दिन हर तरीके से टिप्पणी करते हैं और नई नई साजिशें बनाकर मदरसे को नाकाम करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि मदारिस ही एक ऐसी कड़ी है
जिससे आज हम इस मुल्क हिंदुस्तान में अमन और चैन शांति के तरीके से रह रहे हैं। अगर आप नहीं जानते तो तारीख के औराक को पलट कर पढ़ने की ज़रूरत है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह जो आज दिल्ली के मीना बाजार में मदफून है, आराम फरमा रहे अपने कब्र मुबारक में, उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी और देश को आज़ाद कराया। इस तरीके से बेशुमार हमारे अकाबिर उलमा है, मौलाना महमूद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह खुद इस आज़ादी के खातिर आप जेल में रह रहे हैं, जेल की मुसीबतों को बर्दाश्त कर रहे हैं और अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवे पे फतवे सुना रहे हैं, लेकिन देश से मुंह नहीं मोड़ रहे हैं और उन लोगों को हर पल यहाँ से घुटने टेक कर भगाने की कोशिश की है। बताना ये चाहता हूँ, ये सारे स्टूडेंट मदरसे ही के हैं और आज भी हम मदरसे में ऐसे ही नौजवान तैयार करते हैं जो मुल्क के अंदर अमन चारा और शांति मोहब्बत को पसंद करता हो। और जो लोग हर धर्मी से काम लेते हैं या मदरसे के ऊपर आए दिन निशाना लगाते हैं, निशाना साधते हैं, तो मैं उनको मशवरा और अपनी राय देना चाहता हूँ कि वो लोग पहली फुर्सत में मदरसे में आकर एडमिशन ले लें ताकि वो भी मुल्क में भाईचारा और अपनी मोहब्बत को कायम रख सके। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार चर्चाएं चल रही थी, मदरसे को लेकर फैसला आ रहा था, आज फैसला आ चुका है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि सियासत देख कर मुंह काला हो गया और लोकतंत्र का बोलबाला हो गया। असल बात मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, ये सारी जो साजिश है ना, लोग इसको समझ नहीं पा रहे। ये वेस्टर्न जो लोग यहाँ पर चाह रहे हैं ये लोग करना, जैसे पहले गुरुकुल थे हिंदुओं में, कि पूरे हजारों गुरुकुल थे, इन्होंने उन पर वार किया और आज उनको तालीम से महरूम कर दिया कि आज किसी भी हिंदू से अगर उसके धर्म के बारे में बात पूछ लो वो जानता नहीं है। आज अगला वार जो है इनका मुसलमानों का है, तो जो मदरसे पर इन्होंने वार किया कि इनको भी तालीम से महरूम कर देंगे, लेकिन सारे बिकाऊ नहीं होते और कुछ गैरतमंद जज, जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, आज हम बहुत खुश हैं कि सारे ऐसे नहीं हैं और इस फैसले के साथ हैं हम, और बहुत अच्छा फैसला दिया है जिससे बच्चे तालीम याफ्ता होंगे। आज मदरसे वो नहीं है, आज आप मदरसे में किसी में भी जाके विजिट करिए, वहाँ पर आज कंप्यूटर सीखते हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी ले रहे हैं। आज मुसलमान वो मुसलमान रही हैं जो आज़ादी से पहले का था, जो इतना नहीं था। आज जितना आज तहरीक, रेशमी तहरीर जो थी ना, आज हमारे मुसलमानों उलमाओं ने ही शहादत दी थी, वही आलिम दीन थे, कोई ये स्कूल और कॉलेज वाले नहीं थे। जब देश की आज़ादी को सबसे बड़ा जरूरत थी और आगे भी जब भी कभी दिक्कत आती है तो ये उलमाए दीन सबसे आगे आते हैं। कामिल की डिग्री को लेकर मैं ये कहूँगा कि ये आने वाला जो फैसला होगा, लेकिन यहाँ अगर मदरसे पे ही दिक्कत दे देते तो जो बच्चा जाके आगे पढ़ ही नहीं पाता, जो कुरान नहीं पढ़ पाता, तो वो आलिम की डिग्री पे क्या पहुंचेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला लिया है वो भी आगे पेंडिंग में होगा और उसमें भी विचार विमर्श किया जाएगा, इसमें भी सोचने की जरूरत है। जी बिल्कुल, तमाम जो लोग हैं लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के फैसले को लेकर खुशी जाहिर करते हुए नजर आए। जमीयत उलेमा हिंद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को लेकर खुशी जाहिर की है। अब देखना ही होगा जमीयत उलेमा हिंद के द्वारा जो खुशी जाहिर की है, ये खुशी लगातार आके जो मामला चल रहा था उसको लेकर देश भर के लोगों के लिए कितना खुशनसीबी होगी। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.